जल प्रवाह पावित स्थले गले बलंबि लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवं जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्फ निर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम्। नमस्कार, सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है बहुत दिनों के बाद मेरे साथ मेरी बहुत बहुत प्यारी बहू पारुल। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमको पता चला था कि माँ ट्रिप पर गई थी एक बहुत अच्छी, लेकिन मेरा हार्ड लग रहा कि हम लोग किसी रीज़न की वजह से साथ में नहीं आ पाए। तो बस वहाँ से ये फ़ोटो भेजे जा रही थी, वीडियो दिखा रही थी, तो इतना मन हो रहा था, इतना मिस कर रही थी मैं। तो आप वहाँ कहाँ कहाँ घूमी और ऐसी कौन सी एक नई चीज़ आज हम सीखने के लिए यहाँ पर हैं? कुछ ऐसा अच्छा बताओ जो वहाँ से हमें कुछ अच्छा सीखने के लिए मिले। ओके। तो साथियों, आज हम आपको लेके चलते हैं अचलेश्वर महादेव, माउंट आबू। तो पारुल, जहाँ पर जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे उस होटल से हम लोग निकले तो बहुत सारी चीज़ें रास्ते में, एक मैप दे दिया था होटल वाले ने, तो वहाँ से हम देखते हुए निकले। तो सबसे पहले हम जो गए वहाँ पर जैन संप्रदाय का एक मंदिर है, कुंतुनाथ, उनका तीर्थंकर हुए हैं उनका मंदिर हमने पहले देखा। और उसी आगे वही सीढ़ियाँ आगे जाती हैं तो वहाँ चामुंडा देवी दर्शन, बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा बहुत, सीढ़ियाँ थी। हाँ, चढ़ाई थी काफ़ी, बहुत सीढ़ियाँ तो नहीं थी इसमें लेकिन चढ़ाई थी। और चलते चलते जब हम चामुंडा देवी पहुँचे तो वहाँ पर थोड़ी देर आराम किया, जल पान किया और उसके बाद में फिर नीचे की तरफ, मतलब ऐसे चढ़े फिर नीचे की तरफ उतरे। और उतरते समय ऐसा लगता है सामने खाई है पूरा, अगर आपका पैर चूक गया तो नीचे ही दिखाई देना है। फिर वो नीचे जाके एक और गुफा थी, उस गुफा के अंदर हम लोग गए और वहाँ पर काली देवी और शिव स्थापित थे शिवलिंग के रूप में, तो काली देवी के दर्शन किए हमने। ये सब करके जब हम वापस लौटे वहाँ से, तो वापस लौटते समय हम जिस स्थान की आज हम बात कर रहे हैं आपके समक्ष, वो है अचलेश्वर महादेव। अचलेश्वर महादेव। हाँ। अब अचलेश्वर महादेव के बारे में इतनी मतलब गूढ़ रहस्य पता चले हमें, तो मैंने सोचा कि पारुल तुम्हें तो बताना ही है, तुम बहुत परेशान हो रही थी। और सही बात बता दूं, मैं भी बहुत मिस कर रही थी तुम्हें वहाँ पर। मैं महसूस कर रही थी, हर जगह जहाँ भी जाती थी वहाँ बोलती थी कि तो अगर पारुल होती तो अच्छा होता, अगर पारुल होती तो अच्छा होता। तो वहाँ पर जब हम वापस लौट रहे थे ऊपर से, तब हम दर्शन करने के लिए गए अचलेश्वर महादेव। तो साथियों, अचलेश्वर महादेव एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग की नहीं, शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। तो जैसे ही हम उसमें प्रवेश किया, वहाँ पर एक नंदी है पंचधातु का बना हुआ, वो आज भी है। और उसके बारे में हमें पता चला कि मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया था मंदिर के ऊपर,
तो आक्रमण करते समय उसने सोचा कि इसमें बहुत सारी मुद्राएं, बहुत सारी सोना चांदी हीरे जवाहरात होंगे इसके अंदर, तो उसने नंदी के ऊपर प्रहार किया। और नंदी के ऊपर प्रहार, वो चोट आज भी दिखाई देती है उसके पैर के वहाँ पर। तो वहाँ पर जब प्रहार किया तो उसमें से एकदम पूरे जोर से मधुमक्खियाँ निकल पड़ी अंदर से, और उन मधुमक्खियों का जो प्रवाह था, जो निकलना था, इतना तेज था कि उसकी पूरी की पूरी सेना धराशायी हो गई। मधुमक्खियों की वजह, इतनी सारी सेना जो थी वो मधुमक्खियों की वजह से पीछे हट गई। तो इस वाक़ये से वो खुद मोहम्मद गजनवी जो था वो खुद बहुत इम्प्रेस हुआ, और कहा जाता है कि उसने अपने सारे हथियारों को गलवा कर वहाँ एक त्रिशूल का निर्माण करवाया, और वो आज भी वहाँ त्रिशूल गढ़ा हुआ है। तो ये तो नंदी की महिमा थी। उसके बाद हम अंदर गए, और अंदर था गर्भगृह। गर्भगृह में जो था वो एक ऐसा गोल, जैसे कि गोल सर्कल होता है इस प्रकार का एक कुंड सरीखा बना हुआ है, और वो बहुत ही रहस्यमय कुंड है। रहस्यमय कुंड का मतलब ऐसा है कि उसमें अंदर पाताल में कहीं शिव निवास ऐसे बताया है लोगों ने। तो और अंगूठा एक वहाँ पर लगा हुआ है, अंगूठे का निशान है वहाँ पर, चारों तरफ से सर्प है लगा हुआ उनका, लेकिन वहाँ पर शिवलिंग ऊपर नहीं है। और वो रंग बदलता है, सुबह कुछ अलग रंग का होता है वो कुंड का पानी, और वो दोपहर को कुछ और, कभी हरा कभी नारंगी, ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि ये अलग अलग प्रकार के रंग बदलता है। तो अचलेश्वर महादेव क्यों नाम पड़ा, इनके पीछे की एक हिस्ट्री तो हमने आपको बता दी, नंदी से संबंधित मोहम्मद गजनवी की। अब जो हम अपने उस पर आते हैं वो है कि यहाँ पर वशिष्ठ मुनि की जो अपना गोत्र है, वशिष्ठ ऋषि की संतान है हम लोग, तो उनकी तपस्थली रही है ये। तो वहाँ पर जब वो तप करते थे उस समय उनकी कामधेनु जो गाय थी वो नीचे जो खाई थी उसमें गिर जाती थी। तो जब एक बार गाय गिर गई तो उन्होंने सरस्वती से, जो जिनको हम नदी बोलते हैं, उनसे प्रार्थना की कि आप इसको निकालो। तो वो पूरी की पूरी सरस्वती जो खाई जैसी थी वो पूरी की पूरी भर गई ऊपर तक, और गाय को निकाल लिया गया। एक बार फिर गिर गई, तो वो रोज का नाटक हो गया था, रोज गाय उधर जाती थी, रोज वो गिर जाती थी। तो उन्होंने हिमालय से प्रार्थना की, वशिष्ठ मुनि ने, कि तुम आके इसमें अंदर घुसो और इसको खाई को भर दो, हमारी गाय रोजाना नीचे गिर जाती है। तो कहते हैं कि वो जो हिमालय ने अपने पुत्र को नंदीवर्धन को यहाँ भेज दिया। अच्छा। और वो जो नंदीवर्धन आए तो वो नंदीवर्धन को अर्बुद नामक नाग उड़ा कर लाया था हिमालय से। तो वो जाके वहाँ पर खाई में बैठे, वहाँ छोड़ा, और वो धंसते चले गए। जब ऊपर ऊपर का मुंह जो बचा तब जाके वो, तब भी हिल रहे थे, मतलब पर्वत जो है वो आबू पर्वत, तभी उसमें अंदर घुस गए पूरे नंदीवर्धन, केवल ऊपर ऊपर का रह गया, तो स्थिर नहीं हो पा रहा था, हिल रहा था पूरा। तब फिर से वशिष्ठ ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि कैसे भी करके इसको स्थिर करो। तब उन्होंने काशी में बैठे बैठे अपना अंगूठा यहाँ पर लगा दिया था और अचल कर दिया, चल से अचल, जो इधर उधर हो रहा था उसको स्थिर कर दिया, अचल कर दिया। तो महादेव का नाम अचलेश्वर हो गया। और वो जो नाग लाया था उसने कहा कि इसका नाम मेरे नाम से होना चाहिए, तो अर्बुद के नाम से फिर आबू पर्वत हो गया। वो जो नंदीवर्धन थे उनका नाम यहाँ पर आकर आबू पर्वत हो गया। और आज की तारीख में हम माउंट आबू से कहते हैं, माउंट आबू कहते हैं। तो ये जो अचलेश्वर है, यहाँ पर जो किला है, किला था पहले, अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, ऐसा दिखता नहीं है बाहर से। अचलगढ़ का किला ऐसा कहा जाता है कि अचलगढ़ का किला। और ये जो महाराज कुंभा थे राजस्थान के,
उन्होंने इस अचलगढ़ के किले को बनवाया था यहाँ पर, और चूंकि अचलेश्वर महादेव इनको नाम दिया था। ये कुंभलगढ़ का जो किला है वो भी महाराज कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। तो ये तो थी इसकी हिस्ट्री। अब जो गर्भगृह के पुजारी के द्वारा, पंडित जी के द्वारा हमको बताया गया वो ये था कि जिस दिन ये अंगूठे का निशान समाप्त हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, उस दिन माउंट आबू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब तक वो अंगूठा है, मतलब जब तक अचलेश्वर हैं तब तक वो अचल है, और अचलेश्वर नहीं तो अचल नहीं। तो मतलब मैं बताऊं पारुल, मैं तो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई, क्योंकि ऐसा हमने कभी देखा नहीं था। जहाँ भी हम शिव की आराधना के लिए, शिव के दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर शिवलिंग होते हैं या फिर उनकी पूरी प्रतिमा होती है। तो यहाँ शिवलिंग नहीं होता, केवल अंगूठे की पूजा की जाती है। तो ये है महत्व, ये था महत्व हमारे अचलेश्वर महादेव का। तो तुम्हें अब समझ में आया? बहुत अच्छे से किसके हिस्ट्री भी अच्छी लगी, हिस्ट्री अच्छी लगी, हाँ, हिस्ट्री बहुत अच्छी लगी, और मोहम्मद गजनवी की हार अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी। नंदी के अंदर से निकली मधुमक्खियां और आक्रमण कर दिया, और उसका भी हृदय परिवर्तन हुआ। मतलब वो समझ गया कि यहाँ पर कितनी पावर है, तभी उसने वो त्रिशूल का निर्माण करा। अच्छा, जो हमारे सनातनी परंपरा के जो त्रिशूल बनाए जाते हैं वो अलग शेप होता है, और जो वहाँ पर जो गढ़ा हुआ बताया गया वो ऐसे 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 चौकोर करके ऐसे है, और बीच में से मतलब आपको अलग से लगेगा कि कुछ अलग से किसी तरीके से बनाया गया है। तो साथियों, ये हम तरह तरह के रहस्य आपके सामने लाते रहते हैं। ये चीज़ तो एक्चुअली हमको भी पता नहीं थी। हमको जैसे ही पता चली वैसे ही हमने सोचा जल्दी से आपके साथ भी शेयर करें। तो अभी तो शिव ही शिव चल रहे हैं। अभी आपके अंदर भी, अभी हमने इससे पहले वाला शिव का भेजा था, शिव और तंत्र के नाम से, और आपने पढ़ा होगा। हो सकता है कि बहुत से लोगों को, हमारे साथियों को समय न मिल पाया हो, तो उसको ज़रूर देखिएगा। अब देख लीजिए, सोते समय देख लीजिए, टाइम निकालिए उसके लिए। अच्छा, शिव और तंत्र की जो हम बात कर रहे थे, चूँकि अचलेश्वर ही है तो शिव ही है, तो मैं उस तंत्र वाले एपिसोड में एक बात कहना भूल गई थी। क्या? कि जो हमने विज्ञान भैरव तंत्र की बात की थी, तो विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां हैं। चूँकि तंत्र का मतलब एक विधि है, प्रोसीजर है, तो 112 विधियां हैं तंत्र में। और इसीलिए जो आदि योगी की प्रतिमा, ईशान योग वाले जो हमारे सदगुरु हैं, उन्होंने जो आदि योगी की प्रतिमा बनवाई है वो 112 फीट की ही बनवाई है। तो वो जो 112 हैं, उनमें से कोई एक अगर आप ले लो, पकड़ लो, तो तुम पहुंच जाओगे। वो 112 फीट का मतलब 112 विधियां तंत्र की। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो किसी एक राह को पकड़ लो, एक विधि को पकड़ लो, और अपना जो गंतव्य है, जो मंजिल है, वहाँ तक, शिव तत्व को प्राप्त करने तक पहुँच जाए। तो हो गया आज का। और ऐसे ही ऐसे आप सुनते रहिए, देखते रहिए। और पारुल, और बताइए क्या करना है? बस सिंपल सी चीज़, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करें। नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाएगा। और चूंकि शिव चल रहे हैं, चूंकि तंत्र की बात हो रही थी, इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूंकि शरीर की तंत्र में बहुत ज़रूरत होती है, तभी आप शिव तत्व तक पहुँच सकते। तो ऐसे ही खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। हर हर महादेव।